ट्रेड्स पर आते हैं। हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावर सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। और ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट साइड, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। एक ब्रेकडाउन मिला है आफ्टर अ गुड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्रेकडाउन काफी वीक नजर आता है। ट्रेड करा 1390 में, स्टॉप होगा 1396, करीब 6 रुपए का है। डाउन साइड ओपन है, कहां तक जा सकता है कहना मुश्किल होगा। आई थिंक नियर टर्म टारगेट करीब 1360 के हैं, तो यहाँ से अप मूव मतलब डाउन मूव काफी है, तो ध्यान देना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक ऑन द शॉर्ट साइड। आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट, और मेरे को याद आता है मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट 12 मार्च, फर्स्ट टाइम दैट आईसीआईसीआई, नहीं 12 मार्च, क्षमा चाहूँगा, 11 अप्रैल के बाद पहली बार आईसीआईसीआई बैंक 20 डे के नीचे, और काफ़ी दिनों बाद एक सेल कॉल आई है आईसीआईसीआई बैंक पे। फर्स्ट ट्रेड, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरा भी सेल साइड का ट्रेड होगा। ट्रेड होगा डीएलएफ में। एक सीरियस ब्रेकडाउन है, और अच्छी बात यह कि यहाँ पे थोड़ा पुल बैक मिल रहा है, तो 635 के नीचे डीएलएफ बेचना है। 634 चल रहा है, 635 के नीचे बेचे, 640 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 610 का। 610 से लेके 600, ये इसका टारगेट होना चाहिए। ओके, डीएलएफ में बिकवाली की राय फिलहाल राजेश जी की तरफ से आती हुई। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक आज के लिए? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी जो पिक रहेगी इस टाइम पे वो डिविस लैब के फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे रहेगी। ये नजरिया सिर्फ आने वाले 1 घंटे का है, इससे ज्यादा का कोई नजरिया नहीं है। आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए डिविस लैब के फ्यूचर्स को अगर आप लॉन्ग करते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 5980 ऑन फ्यूचर्स, तो हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है 6050 एंड 6070। ओके, डिवीज लैब्स, मेरी भी नज़र जा रही थी इस पर कि एक फ्रेश इंटरडे में ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और शार्प ब्रेकआउट हुआ। खैर ये एक ट्रेड समय रचना जी की तरफ से आपको डिवीज लैब्स पर। मानस गुड आफ्टरनून। मानस आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एक्सिस बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम के साथ स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1166 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1135 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। चाहे तो 1150 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 36 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस बैंक लीजिए जनाब। एक यहाँ पर एक्सिस बैंक पे भी ट्रेड आ गया, और प्लीज टारगेट और स्टॉप लॉसेस रखिएगा। बाय यहाँ पे पुट 1150 की, तो 2 यहाँ पे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पर एक सेल कॉल है। हमारे साथ अब सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़े हैं इस वक्त, मतलब श्रीकांत जी की टीम से। सहज गुड आफ्टरनून, आपका भी क्या ट्रेड? यस, तो मैं एक लो बीटा ट्रेड लेना चाहूंगा जहाँ पे जेबी केम फार्मा हमने सिलेक्ट किया है। आई थिंक ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं हमें वैल्यू और ट्रेंड वाले पर्सपेक्टिव को देख के ये शॉर्टलिस्ट किया है स्टॉक, जहाँ पे मल्टी वीक सपोर्ट है इसका। बहुत पिछले 5-6 हफ्तों से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। करंटली 1520 के आसपास चल रहा है। 1385 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और ऊपर में 1700 तरफ तक का टारगेट हमें इसमें नजर आ रहा है। सो करंट मार्केट एनवायरनमेंट में मुझे लग रहा है एक लो बीटा एंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी में जेबी केम फार्म काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, जेबी केम फार्म, ये सहज जी के फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आती हुई। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी गुड आफ्टरनून। बाजार में आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन नज़रिया क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा आपकी तरफ से? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी बनी रही, बट यही सब अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक एसआईपी मोड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह, जैसा अनुज जी ने बोला, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी एसआईपी की तरह कर सकते हैं, और क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि थोड़ा डिफेंसिव चलना चाहिए, इसलिए यूटिलिटी स्पेस से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर रहेगा। हालांकि ये फाइनेंस कंपनी है, बट ये इनके जो फाइनेंसेस जाते हैं, जो लोन देती है, ये पावर जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनको देती है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले 4-5 सालों में दिख रहा है। 10-15 दिन के बाद वो सब ऑर्डर इनफ्लो भी आने चालू हो जाएंगे। आरईसी ने हाल फिलहाल गाइडेंस दिया है कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का उनके पास ऑर्डर आएगा 4 साल में, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें 10 से 12 लाख करोड़ का
आपकी अपॉर्चुनिटी है लोन बुक देने में, तो वहाँ पर पीएफसी एक अच्छी उम्दा कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी है आरएसी की, और इसके जो वैल्यूशन है काफ़ी अट्रैक्टिव है। 4-5 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड करता है, 15-16 का आरओई है, और 15% से इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर कंसिस्टेंटली 5 सालों में ग्रो किया है। तो वहाँ पर बाई करें कि मौजूदा भाव में गिरावट आए तो वहाँ पर भी बाई करने की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट 1 साल के नजरिए से अराउंड 500 रुपये का रखता है।